अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कोई भी सबक जो है उसको बहुत तेज़ी से याद कर सकते हैं और हमेशा के लिए अपने दिमाग के अंदर स्टोर रख सकते हैं। प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है, बिल्कुल इसी तरह इंसान की भी मेमोरी है, जो उसका दिमाग, उसका ब्रेन होता है। प्यारे भाइयों, जो मेमोरी है हमारी, इंसान की मेमोरी, वो दो तरह की होती है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसके अंदर जो डेली के वाकयात होते हैं छोटे छोटे, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाते हैं, जो बंदा एक दिन बाद, 2 दिन बाद या हफ्ते बाद भूल जाता है। प्यारे भाइयों, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज जाती है वो मुद्दतों याद रहती है, सालों याद रहती है, वो कभी भी नहीं भूलती। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से हम कोई भी चीज, कोई भी सबक अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जो हमें मुद्दतों याद रहे, वो हमें भूले ना। तो प्यारे भाइयों, पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीज भी हमने पढ़नी है, अगर कोई स्टूडेंट है वो अपना सबक जो है वो याद कर रहा है, तो वो सबक जो है ऊंचा बोलकर पढ़ना है। आपने ऊंचा बोलकर जो है वो सबक को बार बार पढ़ना है, ऊंचा बोल के पढ़ना है। इस तरीके से क्या होगा कि वो चीज आपकी शॉर्ट मेमोरी में जाने की बजाय वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी और आपको मुद्दतों याद रहेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब ये बच्चे हिफज कर रहे होते हैं कुरान पाक को, तो वो खड़े होकर ऊंची आवाज में कुरान पाक को पढ़ते हैं। वो इसीलिए पढ़ते हैं कि ताकि वो चीज शॉर्ट मेमोरी में ना जाए, बल्कि लॉन्ग मेमोरी में जाए, वो हमें भूले ना। हमने सारी उम्र वो चीज याद रखनी है, इसलिए वो ऊंची आवाज से कुरान मजीद को पढ़ते हैं जब हिफज कर रहे होते हैं। तो प्यारे भाइयों, ऊंचा बोल कर पढ़ें। जब आप ऊंचा बोलकर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी, वो बात आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो है वो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं जल्दी चीजें याद करने का, हमेशा के लिए याद रखने का। वो प्यारे भाइयों ये है कि जो चीज आप याद कर रहे हो उसको यूनिक बनाओ। मसलन आप कोई स्टूडेंट हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, तो किताब में आप हाइलाइटर इस्तेमाल करो, उसको लाइटर इस्तेमाल करो उस पे यार। जब आप लाइटर इस्तेमाल करोगे तो आपने उस लाइन को, उस पैराग्राफ को जो है वो यूनिक बना दिया है। जब आप यूनिक बनाओगे तो उसको आप बार बार पढ़ोगे, उसको आप देखोगे, तो वो जो चीज है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। वो चीज जो है फिर आपको हमेशा वो चीज याद रहेगी जिसको आप हाईलाइट कर रहे हो, जिसको आप यूनिक बना रहे हो, वो आपको हमेशा याद रहेगी। एक मैं मिसाल यहाँ पे देना चाहता हूँ। आप सुबह सैर के लिए जाते हो, आप वहां डेली जाते हो, देखते हो कि सारे जो डॉग हैं वो ब्लैक कलर के हैं, आप डेली ये देख रहे हो। लेकिन एक दिन आप गए और आपने देखा कि उन ब्लैक डॉग के दरमियान एक व्हाइट कलर का डॉग भी है। अब वो व्हाइट कलर का डॉग आपको हमेशा याद रहेगा, जबकि जो डेली आप देख रहे हो काले रंग के हैं, वो आप देख रहे हो, भुला देते हो, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। लेकिन जो व्हाइट कलर का डॉग है, जो यूनिक है, जो मुनफरिद है, ये आपको मुद्दतों याद रहेगा, सालों याद रहेगा, क्योंकि वो यूनिक है। इसी तरीके से जब सबक याद कर रहे हो तो अगर आप अंडरलाइन कर लेते हो या हाईलाइट कर लेते हो तो वो चीज भी आपको मुद्दतों याद रहेगी। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि पढ़ने के बाद आपने सोना है। नींद जो है बड़ी जरूरी है प्यारे भाइयों। जब आप पढ़ लेते हो तो कोशिश करें कि उसके बाद आप सोएं यार थोड़ी देर के लिए। सोने के दौरान क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाटा होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में मुंतकिल हो जाता है और वो चीज भी मुद्दतों याद रहती है। तो प्यारे भाइयों, सोना भी मस्ट है, सोना भी जरूरी है, तो नींद भी जो है आपने पूरी करनी है। तो इस तरीके से आप चीज को लंबे अरसे तक जो है वो याद रख सकते हैं। प्यारे भाइयों, कैसी वीडियो लगी कमेंट्स करके बताएं, और रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।